Hello. Good afternoon. Good afternoon. Everyone, good afternoon. Today, definitely, we are ending this chapter. One or two sums are left, right? We discuss a little bit. Yeah. Good afternoon, everyone. Okay. आपका एफर्ट्स मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम पड़ रहा है. ज्यादा एफर्ट्स डालो. आप 12th के एग्जाम नहीं दे रहे, एसएससी बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे, आप सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम दे रहे, जो कि ऑल ओवर इंडिया होती है. ओके. एग्जाम थोड़ी सी टफ होती है, आपके पास से भी थोड़ा सा टफ या हार्डवर्क चाहिए. 4 फॉर्मूलेस करने को आप 4-4, 5-5 दिन लगाते हैं. नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट योर लेवल. 4 फॉर्मूले तो 4 मिनट में होने चाहिए. आज भी ऐसे होंगे लोग कि जिनके फॉर्मूलेज नहीं हुए अभी तक. आज भी ऐसे लोग होंगे जिन लोग ने वो टेस्ट को बोला था सर ने कि आराम से दे सकते हैं, तो 4 दे दिए, 5 बाकी रखे, 8 दिए, 2 बाकी रखे. ओके. ऐसा नहीं चलेगा एटीट्यूड. आपको बोला था एट वन गो आपको 15 देना है. 15 सॉरी वो 11 क्वेश्चन से वो करने हैं. किधर किए आप लोगों ने? नहीं किए. किसी ने बाकी रखे? रखे तो रखे, बाकी नहीं. आज आंसर्स भी दूंगा उनके एट द एंड. एक दो टाइपिंग एरर हुआ था, मालूम नहीं आप लोगों ने आप पकड़ लिया उस एरर को या नहीं. अभी मैं आज सॉल्यूशन बनाने बैठा था तो मैंने देखा एक दो गलतियां थी. स्पेशली एक जगह पे वो डायरेक्शन वाले में डिग्रीज का रेस टू करना ही भूल गया मैं. आप इधर देखते हैं, मैं जब टाइपिंग करता हूँ वर्ड में तो रेस टू अलग से करना पड़ता है. तो मैंने 45 डिग्री की जगह पे 4500 सॉरी 450 टाइप करके रखा था. तो 0 ऊपर जाना चाहिए था. वो करने का रह गया मेरे पास है. Have you noticed that any time? Anyone noticed it? Yes, everywhere. 3 or 4 places in the same question it was there. And there was one series, yes, correct. One series also, well, instead of it is series का 121 होना चाहिए था. वो टाइपिंग मिस्टेक था. करूंगा, वो डिस्कस करूंगा मैं एनीवे. ओके. चलो अभी यहाँ पे अपना कहाँ तक हो गया? सिक्स्थ एंड 7 होमवर्क. ओके. 5th तक हो गया ना? चलो बराबर. मैंने भी वहां पे आकर रुका दिया. क्या आ गया 6 का आंसर? आ गया किसी का? अब आनी चाहिए आंसर. एक बार गलत हो जाता है वो ठीक है. डोंट से ए बी सी डी. से योर आंसर, बिकॉज ये पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ना. पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है. 6 का आंसर कितना आ गया? Yeah, correct. And therefore near about option is approximately 997. 2 पैसे का फर्क पड़ रहा है रफली. 9768 मींस 9 पॉइंट के बाद 996.998 हो जाएगा. 2 पैसे का फर्क है. ठीक है, 2 पैसा मतलब एकदम मामूली फर्क है. चल जाएगा. ओके. लेट्स गो फर्दर. 6 का आंसर 997. Is there anyone who has tried but never got the answer? किया सर मैंने, मगर आंसर नहीं आया. बी फ्रैंक इनफ. शर्माने का नहीं, बिल्कुल बी फ्रैंक इनफ. सर हाँ ट्राई किया मगर आया नहीं. ट्राई नहीं किया तो छोड़ दो. डोंट से दैट ट्राई नहीं किया, फिर आप लेजी हो. चलो. So no one is replying. That means everyone got it. Those who have tried. 7th answer.
जो आंसर आया होगा वो बोल देना। ये आंसर आया आपको परफेक्टली? हाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो बता दूंगा मैं क्या करना है, आप करेंगे। नहीं आता है मेरे को बोल देना हो व्हाट्सएप पे मेरे को, फिर बाद में, पहले अभी बोल दूंगा क्या करना है फिर। ओके एड्रियन एंड ऑल दोज हु आर सेइंग यस आई एक्सप्लेन मींस आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपको करना है। नहीं आया तो फिर मैं मदद करूंगा आपकी। देखो चलो 7, yeah, those who gave me answer is correct. So which is the nearest? I discussed that, but which is the nearest? 76,375.7879 somewhere, right? 78. So which option is near to that? 76,375. ऐसा तो कुछ नहीं है, आई शुड गो फॉर नन ऑफ दिस, क्योंकि अपना कितना आंसर आ रहा है 75, यू कैन टेक इट एज 76, 76 भी ले लेते हैं तो 16 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 16 रुपीज का डिफरेंस है। यू मे गो फॉर सी और यू मे गो फॉर डी। सर ऐसा एग्जाम में हो गया तो दोनों भी उनको करेक्ट देना पड़ेगा, सी भी करेक्ट देना पड़ेगा और डी भी करेक्ट देना पड़ेगा। इतना 16 रुपीज के डिफरेंस के लिए जाओ मत, 16 रुपीज अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। आप खुद को सवाल पूछ के देखो, किसी ने आपको 16 रुपीज कम दिया तो चलेगा क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, आप रिक्शा से कहीं गए और रिक्शा का भाड़ा हो गया 84 रुपीज। कितना हो गया? 84 रुपीज। आपने उसको 100 रुपया दिया और 100 रुपया देने के बाद बोलते चेंज नहीं है, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? 16 रुपये छोड़ देंगे? आप आपकी बात करो, फिर अपन इधर की बात करते हैं। 16 रुपीज आप आपका नॉर्मल टेंडेंसी में बात करो, नॉर्मल केस में आप क्या करोगे? नहीं छोड़ेंगे। 50 पैसा 1 रुपया भी है, 1 रुपया तक हम लोग छोड़ सकते हैं। 99 रुपीज हो गया, आपने 100 रुपया दिया, बोलते 1 रुपया छुट्टा नहीं है, तो भी हम लोग दो वर्ड उसको सुनाते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ते। 1 रुपया जा रहा है तो 2 बार सुनाते हैं। रिक्शा चल धंधा कराते हो, छुट्टा नहीं रखते, रखना चाहिए आपको, एंड ऑल दो स्टफ, राइट? वही कल 101 रुपया हो गया तो आप भी बोल सकते कि 1 रुपया छुट्टा नहीं है और 100 रुपया दे दे। बट सपोज आपका बिल होता है 114 रुपया और आप 100 रुपया देते हैं, या 116 रुपया 116, एंड यू आर पेइंग 100 रुपी, क्या सामने वाला लेगा? 16 रुपीज कम लेगा? आप कोई स्टोर में गए, कुछ खरीदा, आपने स्टेशनरी खरीदा, बिल हो गया आपका 116, आप उसको 100 रुपया दो, बोलो 16 रुपया छुट्टा नहीं है मेरे पास, बोलेगा रख और जा। 16 रुपये छोड़ेगा नहीं, डिस्काउंट देगा आपको? 16 रुपया नहीं देगा। सर ये बड़ी अमाउंट है 76,000, यस 76,000 बड़ी अमाउंट है। तो बैंक की बात करता हूँ मैं, बैंक ना दोस्तों, बैंक की बात करता हूँ, आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो मैं बैंक की बात करता हूँ। बैंक से मैंने लोन लिया है, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है और मेरा ईएमआई बराबर ध्यान से सुनो, मेरा ईएमआई 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया और 75 पैसा आ रहा है। बैंक मेरे से एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मेरा लोन जो है वो 20 इयर्स का लोन है, एवरी मंथ में पे करता हूँ, कितना है? 20,000 रुपीज एंड 75 पैसा। अब बैंक को बोलो 20,000 ही ले, 75 पैसा क्या लेते हो? छोड़ दो। बैंक नहीं छोड़ते, इनफैक्ट 75 पैसा भी नहीं लेती है बैंक, तो 1 रुपया पूरा लेती है। 20,001 रुपी, 25 पैसा हर इंस्टॉलमेंट में ज्यादा लेते हैं, बोलते हैं राउंडेड ऑफ टू अपर रुपी। थोड़ा भी ऊपर हो गया तो नेक्स्ट रुपी। समझा क्या बात कर रहा हूं मैं? तो बैंक आपको 25 पैसा भी नहीं छोड़ती है पर ईएमआई। लोन कितना भी बढ़ा लिया हो आपने, जितना है उतना पूरा पे करना पड़ता है, नहीं पे किया तो कैरिड फॉरवर्ड होते रहता है और लास्ट में आपके पास से ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लेटर से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा ज्यादा आता है, ऐसा पकड़ के चलते। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज एंड 80 पैसा आ गया। अब 5,000 रुपीज देते, इनफैक्ट वो राउंड ऑफ कर देते, तो लेट्स से 5,001 रुपी हो गया। अब 1 रुपीज कम दे दो, नेक्स्ट बिल में आएगा लास्ट आउटस्टैंडिंग 1 रुपी प्लस दिस टाइम का बिल। वो लोग छोड़ते नहीं हमको, इधर 16 रुपया क्यों छोड़ेंगे? 60 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, राइट? 60 रुपीज का डिफरेंस है। ओके, एंड दोस हु वांट एक्सप्लेनेशन, एड्रियन एंड अदर्स,
जिनको नहीं आया सम, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन आप करेंगे, नहीं आता है फाइनली तो सरेंडर आप करेंगे, बट पहला आप ट्राई करेंगे. ओके, सो 7 sum आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर दोज who didn't understand. A person bought a house paying 20,000 cash down and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum compound interest. The cash down price is, सर नहीं समझा, हमको समझा रहा हूं मैं. देखो, अ पर्सन ब्रॉट अ हाउस, अभी घर ना इतना सस्ता में मिलेगा नहीं, बट इधर इस एग्जांपल में ठीक है कि उसने घर खरीदा, तो क्या दिया उसने, 20,000 कैश डाउन. कैश डाउन मतलब उसी दिन, जिस दिन खरीदा ना उसी दिन उसने 20,000 पे किया, जिसके पास से खरीद लिया घर को. दैट इज अ पर्सन बॉट अ हाउस, बराबर ना, घर खरीदा उसने, जिसके पास से खरीदा. लेट्स से ए परचेस हाउस फ्रॉम बी, बी से ए ने खरीदा, तो ए ने बी को क्या दे दिया, 20,000 उसी दिन दे दिया, immediately. That is called as down payment. That is called as cash down. समझा पहले इतना पॉइंट, आगे बता रहा हूं मैं, बट क्या आपको इतना समझा क्या, स्पेशली जिन लोग ने बोला था एड्रियन. हाँ, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं. फिर उसने और क्या किया, 20,000 में घर नहीं खरीदा, 20,000 तो डाउन पेमेंट था. उसके अलावा he is paying 4,000 at the end of each year for 25 years. और 4,000 4,000 4,000 4,000 ऐसा उसने 25 साल तक दिया. एट द एंड मतलब रेगुलर, अपना एन्युटी रेगुलर है, एन्युटी ड्यू है, याद है ना, तो उसमें से तो एक तो 20,000 दे दिया, प्लस क्या कितना दे रहा है वो, 4,000 एवरी ईयर फॉर 25 ईयर्स. समझा, ये भी समझा कि नहीं समझा. तो टोटल कितना दे रहा है, 20,000 तो उधर का उधर दे दिया उसी दिन, जिस दिन खरीदा ना उस दिन. एक साल के बाद 4,000, और एक साल के बाद 4,000, और एक साल के बाद 4,000, ऐसा वो 25 ईयर्स तक देने वाला है. 4,000 उसने इमीडिएट नहीं दिया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ऐसे वो देते रहा 4,000 4,000 4,000. समझा ये भी पार्ट कि नहीं समझा. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी. अब सॉल्व करते समय 20,000 टाइम बिंग जो इमीडिएट दिया है ना 20,000, वो टाइम बिंग बाजू में रखने का, सेफ साइड में बाजू में रखने का. तो बच्चा कितना भी, तो पहला सेंटेंस जो है ना ये, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, इतना पेंडिंग रखो, ये दिखना नहीं अभी फिलहाल. 20,000 एंड के आगे का लेना है 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. अब मेरे को बोलो ये 4,000 सिंगल पेमेंट है या एन्युटी पेमेंट है. 4,000 is he going to pay once or is going to pay more than once at a constant interval. एन्युटी है, कब तक है एन्युटी, 25 इयर्स का एन्युटी है, 25 टाइम्स देगा. एग्रीड, 4,000 4,000 4,000 ऐसा कितनी बार देना है उसको, 25 टाइम्स देना है, एंड 5% पर एनम है. तो हमको यहाँ से क्या क्या मिला, 4,000 एन्युटी मिला, 4,000 एन्युटी मिला, 25 इयर्स पीरियड मिला, और 5% पर एनम ये हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला. ओके, अभी ये सम किस पार्ट का है, कौन से पार्ट का है, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू वाला सम है. जिन लोग ने सॉल्व किया उनको नहीं पूछ रहा हूं, जिन लोग ने सॉल्व नहीं किया उन लोग जवाब दो. गिव आंसर. फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू.
अब तो आना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको शॉर्टकट बता के रखा है कैसे समझने का। Not getting any answers. Yes, Adrian saying that FV future value. Adrian wrong. It is present value. सर कैसे समझेगा हमको प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू कब होता है? आप इन्वेस्ट करते हैं तो। क्या आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है? क्या आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है? आपने घर लिया, पूरा पैसा पे किया आपने? नहीं ना, तो लोन टाइप हो गया ना। आप 4,000 दे रहे, लोन आ गया, लोन टाइप आ गया। तो क्या समझने का? प्रेजेंट वैल्यू। लोन इज प्रेजेंट वैल्यू। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू। पैसा जमा कर रहे, आपके पास ज्यादा पैसा है तब फ्यूचर वैल्यू। पैसा ज्यादा है तो फ्यूचर का सोचेंगे ना दोस्तों। देखो, समझने का एक सिंपल तरीका भी है। अभी ये कोविड का केस चालू है, मतलब कोविड का है, लॉकडाउन है, हम लोग सब घर पे है, बराबर है। मेरे पास खाने के वांदे, तो मैं फ्यूचर का सोचूं या आज का सोचूं? कॉमन सेंस। बाकी प्रॉब्लम छोड़ दो, कोविड का टाइम चल रहा है, मेरी नौकरी गई हुए, ओके, तो मैं आज का सोचूं या फ्यूचर का सोचूं? आज का सोचना पड़ेगा, बराबर है। आज ही जिंदा नहीं रहूंगा तो फ्यूचर में क्या करूंगा? अभी आज कैसे खाना मिलेगा, कल कैसे खाना मिलेगा, वो सोचना है मेरे को। मैं 10 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, आज सोच के नहीं चलेगा मेरे को। तब तक जिंदा भी तो रहना चाहिए मेरे को, ओके। तो सेम है इधर। देखो उसने क्या किया, घर खरीदा, 20,000 पेमेंट किया, खत्म हो गया क्या? नहीं। और उसका प्रॉमिस है 4,000 एवरी ईयर में पे करूंगा। इट इज अ टाइप ऑफ लोन। उसके पास पैसा कम है, कम पैसा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू। पैसा ज्यादा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं फ्यूचर का सोच सकता हूँ। जैसा कि मुकेश अंबानी, जानते होंगे ना, रिलायंस इंडस्ट्री का मुकेश अंबानी, वो ये नहीं सोचता होगा आज रात को मैं क्या खाऊंगा, कल मेरे को क्या मिलेगा, अगले मंथ में मेरे को क्या मिलेगा, ये नहीं। वो 25 साल के बाद का क्या, 50 साल के बाद क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहता है उनका। वो जिएगा नहीं जिएगा 25 साल, और वो 25 साल के बाद क्या, उसके बच्चे को क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो उनका वो लोग प्रोविजन करते हैं। तो कौन कभी कर किया जाता है प्रोविजन? जब ज्यादा पैसा होता है तो फ्यूचर का प्रोविजन किया जाता है। ज्यादा पैसा नहीं है जिनके पास, वो प्रेजेंट वैल्यू। इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कौन सा आ गया? प्रेजेंट वैल्यू। एड्रियन, नाउ बी, और एवरीवन, नॉट एड्रियन, एवरीवन, बी क्लियर इन योर माइंड। पैसा ज्यादा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सेव कर रहे हैं, तो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, तब आएगा फ्यूचर वैल्यू। और अगर लोन की बात हो रही है, पैसा कम पड़ रहा है, लोन ले रहे हैं, कम पैसा कम पड़ रहा है, आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, तो बात आएगी प्रेजेंट वैल्यू की। तो अभी इधर फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, व्हाट इज प्रेजेंट, इसका फॉर्मूला चलो मैं ही बोल देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है तुम्हारा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए इज, प्रेजेंट वैल्यू में ए इज इक्वल टू V upon P n comma I. A is annuity, कितना annuity है इधर? 4,000 है। V upon P n comma I, P n comma I हमको मालूम नहीं, तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? P n comma I। अभी P n comma I का फॉर्मूला मालूम है, वो भी बताऊं मैं। P n comma I is equal to 1 plus I bracket raised to n minus 1 upon I into वही bracket 1 plus I raised to n। तो इससे क्या मिलेगा? P n कॉमा आई मिल जाएगा आपको, P n कॉमा आई मिलेगा। फिर उसको P n कॉमा आई को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू आएगा वो, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये इतना आ गया, उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया, और उसने प्रेजेंट में और कितना दिया था? 20,000 भी दिया था। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, आंसर जो आएगा अपना, उसमें प्लस 20,000 करना है। कितना करना है? प्लस 20,000, क्योंकि उसने 20,000 भी तो दिया है। हेलो, वो लोन का वो 4,000 जो था ना, 4,000 फॉर 5 years, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। प्लस उसने प्रेजेंट अभी एज कितना अमाउंट दिया है? 20,000 भी तो दिया है, तो 20,000 भी ऐड करना है।
क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या क्या करोगे, जरा सीक्वेंस लिखो, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या बोला मैंने, पी एन कॉमा आई कैलकुलेट करो, पी इन ब्रैकेट एन कॉमा आई कैलकुलेट करो, नंबर 1। फिर क्या कैलकुलेट करो, वी, कैपिटल वी कैलकुलेट करो, नंबर 2 कैपिटल वी कैलकुलेट करो, नंबर 3 जो कैपिटल वी आ गया, वैल्यू आ गया, उसमें प्लस 20,000 कर देना। 3 स्टेप। पहला पी एन कॉमा आई करो, फॉर्मूला नहीं याद है तो ढूंढ के करो। नंबर 2 क्या करो, वी निकालो, कैपिटल वी। थर्ड वो जो कैपिटल वी का आंसर आएगा उसमें 20,000 ऐड कर देना, आपको मिलेगा 76,375.78 पैसा। उसके नजदीक मैंने जैसा बोला, आई विल गो फॉर अगेन ऑप्शन डी, क्योंकि आंसर आ रहा है अपना 76,376 यू कैन से रुपीज में। 25 पैसा, 20-25 पैसा इधर उधर हो गया, 22 पैसा ज्यादा ले लिया इधर। वो 76 लेने के बाद भी उधर कितने का डिफरेंस हो रहा है, 16 रुपीज, 16 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है। तो आई विल प्रेफर आंसर एज डी, नन ऑफ दिस। एग्जाम में इतने नजदीक वाला आंसर आएगा ही नहीं दोस्तों। जब आपकी एग्जाम होगी ना तो फर्क आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल 76,000 ऐसा आंसर आएगा, 320 रुपए, ऐसा 40-25 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। और अगर ऐसा आ भी जाता है, दे विल हैव टू गिव सी ऑल्सो राइट एंड डी ऑल्सो राइट, दोनों राइट देने पड़ेंगे। मैंने सी पे टिक किया, बट आई प्रेफर एज आई सेड कि आपके स्टडी मटेरियल में सी बोला है, इसलिए मैंने सी पे, बट मेरा ओपिनियन है डी। चलो ये भी बता देता हूँ, सम किसी ने सॉल्व किया होगा क्योंकि इधर से ही था, किसी ने सॉल्व किया होगा, तो देन बाकी जन के लिए मैं बोल देता हूँ ये क्या करना है। ओके इसमें सबसे पहले ये गिवन लॉग भी गए ना, ये लॉग से मत करो अभी लास्ट समय, लॉग से, यस दोस्तों लॉग से भी कुछ कर सकते हैं, लॉग से करने का जरूरत नहीं है, वी डोंट यूज लॉग एनी टाइम, ये अपने लिए नहीं है, अपन अपने फॉर्मूले यूज करो। अननेसेसरी लॉग बिग में जाओ मत, एक सम के लिए क्यों लॉग में जाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी देखो, मैंने कल भी बोला था यस्टरडेज लेक्चर, सम फॉर्मूलाज वर गिवन एंड आई सेड डोंट यूज दोस फॉर्मूलाज। इज प्रिया सिंग देयर? इज प्रिया आर यू देयर? Yeah. What I said, don't use their formula, use basic formula, जो अपने 5 फॉर्मूला है, उतने 5-6 फॉर्मूला रहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है। यूज दोज, क्योंकि बाकी के फॉर्मूले उधर से डिराइव किए जाते हैं इधर उधर करके, सो डोंट गो फॉर दैट। इधर भी लॉग दिया है, लॉग से यू कैन डू इट, उसके लिए लॉगरिथम मालूम होना चाहिए, लॉग की वैल्यू देना चाहिए, लॉग टेबल होना चाहिए आपके पास, तो बेटर डोंट यूज इट। आपको बाकी के मेथड सिखाया मैंने, उससे करो। तो अभी बाकी का सम समझा रहा हूँ, तो ये गिवन लॉग मेरे लिए नहीं है, उधर है मैं भी दिखा रहा हूँ, वो नहीं लेना है। अभी देखो क्या बोला है, अ मैन परचेस्ड अ हाउस वैल्यूड 3 लाख। समझा? पहला है फुल स्टॉप आ गया, रुकने का, पहला प्रॉब्लम को समझ लेने का। 3 लाख में लिया, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेस, एंड आ गया तो रुकता हूँ। क्या किया, 3 लाख का घर लिया उसने, और क्या किया, 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेस। लास्ट टाइम उसने कितना पे किया था, 25,000 पे किया था ना, या कितना तक किया था मेरे को याद नहीं, उधर लास्ट टाइम कुछ पे किया था, 20,000 कुछ पे किया था, यस 20,000। अभी ये कितना पे कर रहा है, 2 लाख पे कर रहा है, एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। संभालो, कंपाउंडेड